अगर रेलवे स्टेशन आपके घर से दूर है या फिर आप किसी देहात में रहते हैं तो ऐसे में रेलवे टिकट बनाने के लिए आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक का मसला है, फिर वहाँ रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद नंबर लगाना। तो इन तमाम झंझटों से बचने के लिए अब ज़्यादातर लोग रेलवे टिकट मोबाइल पर ही बुक करते हैं। तो ऐसे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं कि जिसकी मदद से आप रेलवे टिकट आसानी के साथ बुक कर सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे रेलवे टिकट मोबाइल के ज़रिए से बुक किया जाता है। रेलवे टिकट बुक करने के लिए IRCTC वाला ऐप ओपन करेंगे और साथ ही साथ ये बात भी याद रखिए कि आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए ताकि आप पेमेंट कर सकें। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने होगा। इस इंटरफेस में कई सारी चीज़ें हैं। रेलवे टिकट बुक करने के लिए प्लान माई जर्नी पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ट्रेन सर्च का ऑप्शन आ जाएगा कि आप कहां से कहां तक जर्नी करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप जहां भी जाना चाहते हैं तो फॉर्म के अंदर डाल देंगे कि आप मुरादाबाद से बैठना चाहते हैं और कहां जाना चाहते हैं, दिल्ली। तो आप यहां पर दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर डेट को सिलेक्ट कर लेंगे जिस तारीख़ में आप जर्नी करना चाहते हैं। उसके बाद जो है सर्च ट्रेन पर क्लिक करेंगे तो इस तारीख़ में जितनी भी ट्रेनें चल रही होंगी वो आपके सर्च लिस्ट के अंदर आ जाएगी और उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप उसमें ट्रेन को चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला इंटरफेस खुला है, इसमें कई सारी ट्रेनें हैं और टाइमिंग भी है कि किस टाइम कौन सी ट्रेन है। इसमें आपको ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ABL 005 या इसी तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि इन तारीख़ों में इसमें सीट खाली है। और ये येलो कलर में जो आ रहा है इसका मतलब ये है कि सीट खाली नहीं, वेटिंग में है। तो चलिए मैं किसी एक ट्रेन को चूज़ कर लेता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे बुक करना है। तो मान लीजिए मुझे इस रात में एक ट्रेन चलती है मुरादाबाद से, रानीखेत एक्सप्रेस, मुझे उसका टिकट बुक करना है। तो मैं उस पर ही क्लिक करूंगा। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं ऊपर की जानिब। चलिए ये आ गया है रानीखेत स्पेशल। अब जो है मुझे 2S में सफ़र करना है तो 2S पर ही क्लिक करेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी SL में करें या 3AC में करें। तो 2S के लिए पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद इसे लॉगिन करना, अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आपको बाद में लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ इसका कैप्चा भी फिल कर देता हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक IRCTC का अकाउंट होना, जब ही आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद अब जो है ये हमारे यूज़र ID को वेरीफाई कर रहा है। वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ नीचे पैसेंजर डिटेल आई है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पैसेंजर डिटेल के अंदर जितने भी पैसेंजर को ऐड करना चाह रहे हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 3-4 पैसेंजर इसके अंदर ऐड करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। पहले हम एक पैसेंजर की डिटेल फिल कर लेते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ नाम डाल देंगे, नीचे एज डाल देना है और उसके बाद उसके नीचे जो है जेंडर चूज़ कर लेना है। अब अगले पैसेंजर के लिए हमें करना यह है कि थोड़ा सा देखिए यहाँ ऐड पैसेंजर का आया है तो अगले पैसेंजर को भी ठीक इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नाम डाल देना है और नीचे एज डाल देना है, उसके नीचे जेंडर चूज़ कर लेना है। तो इस तरीके से आप जो है पैसेंजर की डिटेल इसके अंदर फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है रिव्यू जर्नी डिटेल, यहाँ पर जो है उससे पहले मैं आपको बता दूं पैसेंजर मोबाइल नंबर एक तो आपका ऑलरेडी इसके अंदर आएगा, अगर बदलना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बुक ओनली इफ़ यू कन्फर्म बर्थ, यानी कंफर्म सीट चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आप अपना एड्रेस जो है फिल करेंगे, जो भी आपका एड्रेस हो यहाँ डाल देंगे। उसके बाद जो है जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी का पिन नंबर डाल देंगे। तो पिन नंबर डालते ही वो सारी मतलब कि डिटेल उसके अंदर आ जाएगी। आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा आएंगे तो आपको एक कैप्चा फिल करना होगा। तो कैप्चा फिल करने के लिए हम थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। देखिए हमारा कैप्चा आ गया है। अब इस कैप्चा के अंदर मुझे ये वाला जो लिख कर आया है K3QP, ये मैं इसके अंदर फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ सेलेक्ट पेमेंट मेथड चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई चूज़ कर लेता हूँ, उसके अंदर फ़ोनपे को चूज़ कर लेता हूँ, यानी मैं पेमेंट जो करूँगा फ़ोनपे से करूँगा। उसके बाद अब ये थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ आप अपना फ़ोनपे वाला नंबर एंटर कर देंगे।
एंटर करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके नंबर पर पहुंच जाएगा। उस OTP को आप यहां एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप जो है फ़ोनपे पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद अब अगला काम ये होगा कि यहाँ आप जो है एक रिक्वेस्ट भेजेंगे फ़ोनपे पर, यहाँ से पेमेंट का। तो वो रिक्वेस्ट है आपके फ़ोनपे ऐप पर पहुँच जाएगी और पहुँचने के बाद जो है आप यहाँ से पे कर देंगे। और पे करने के बाद जो है जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे तो आपका टिकट जो है बुक हो जाएगा। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और ये टिकट भी बुक हो चुका है। तो हम टिकट को चेक करने के लिए वापस IRCTC के ऐप पर जाएंगे। बुकिंग डिटेल वाली इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि PNR नंबर भी जनरेट हो चुका है। कुल मिलाकर दोस्तों इतने आसान और सिंपल तरीके से हमारा टिकट बुक हो चुका है। अगर आपको भी टिकट बुक करना है तो आप सहूलत के साथ इसी तरीके से टिकट बुक कर सकते हैं।